को समर्पित करता हूँ ज्ञान की सिल्वर जुबली। कौन करेगा चौपुली? Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बैठ गई बैठ गई बहुत बहुत बैठ गई बस। तो देवेंद्र सज्जनों, पिछले 25 सालों से केबीसी को जीतने का फॉर्मूला जो है वो केबीसी ही था और केबीसी ही रहेगा। तो ज्ञान के इस महामंथन में अमृत जो है यानी कि 7 करोड़ तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को एक के बाद एक नई चुनौतियों को पार करना होगा। केबीसी के इस नए दौर में जैसा कि हमने कहा था कि खेल में चुनौती ज्यादा है तो धनराशि कमाने का अवसर भी ज्यादा है, क्योंकि हमारा मनी ट्री अब हो गया है महामनी वृक्ष। देखिए, पिछले 25 सालों में आपने तरह तरह की लाइफलाइंस देखी होंगी, लेकिन इस दौर में अब जो लाइफलाइन अपनी ग्रैंड एंट्री करने जा रही है उस सिल्वर जुबली डेब्यू लाइफलाइन का नाम है संकेत सूचक। संकेत सूचक यानी हमारे कंप्यूटर जी अब सवाल ही नहीं पूछेंगे, इस लाइफलाइन के जरिए जवाब का हिंट भी देंगे। देखिए देवेंद्र सज्जनों, भारत के कोने कोने से आए ये 10 दावेदार अपनी अकल और अकड़ दोनों को साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपका ध्यान जो आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पिछले 25 वर्षों की इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स ऑफ द लास्ट 25 years इन chronological order। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, आरसीबी ने आईपीएल जीता। बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। सी, कहो ना प्यार है रिलीज हुई। डी, मंगलयान लॉन्च हुआ। आरसीबी वन आईपीएल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिकेम प्रेसिडेंट। कहो ना प्यार है रिलीज, मंगलयान लॉन्च। हो गया समय समाप्त, लाल हो गया है वातावरण। ओके, अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए था। सबसे पहले आता है सी, कहो ना प्यार है, जो रिलीज हुई सन 2000 में। फिर आता है बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने सन 2002 में। फिर आता है डी, मंगलयान लॉन्च हुआ 2013 में। और आरसीबी ने आईपीएल जीता 2025 में। ये था सही क्रम। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया है। यहां पर्दे पर आ गए। 1, 2 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। और जो 2 टॉप के विनर्स हैं उनका नाम क्या है? मनप्रीत सिंह और हर्षित शर्मा। तालियां बजाओ मनप्रीत सिंह जी। हर्षित शर्मा जी, मनप्रीत सिंह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाइयां थानू। थैंक यू सर। और आपको भी हर्षित। आजकल आप क्या कर रहे हैं हर्षित? सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालता हूँ। यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हैं? हाँ जी, कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं नाबार्ड में डीजीएम हूँ और हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। और उसमें सर अभी संकाय सदस्य के तौर पर लखनऊ में पोस्टेड हूँ सर। सर बहुत बड़े ओहदे पर आए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब इन दोनों के सामने अगली चुनौती आ गई जिसका नाम है जल्दी 5। लेट्स प्ले जल्दी 5। हर्षित और मनप्रीत जी, आपका जल्दी 5 का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ है अच्छी शुरुआत? ए, विलंब। बी, कुटुंब। सी, लाभ। डी, शुभारंभ। आपने कहा डी, शुभारंभ इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या एक रत्न नहीं है? ए, माणिक। बी, चांदी। सी, पन्ना। आपने फिर दावा बी, सिल्वर। बी, सिल्वर इज द राइट आंसर। वेल डन, 2 पॉइंट्स हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या एक से अधिक राज्य में नहीं फैला हुआ है? गंगा नदी। बी, पश्चिमी घाट। सी, लोनार झील।
लोनार लेक। लोनार झील इज द राइट आंसर। कमान हर्षित, अभी तक आपकी शुरुआत नहीं हो रही है। 3 पॉइंट हो गए इनके, 2 पॉइंट और मिल गए तो ये जीत जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? आपने जवाब दिया 1000। 1000 इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट्स, वेल प्लेड मनोप्रीत। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या आईपीएल टीम केकेआर के नाम में नहीं आता है? ए राइडर्स, बी रॉयल्स। रॉयल्स। रॉयल्स इज राइट। वो वर्ड आंसर। कमाल कर देता तुझी बाजी। थैंक यू सर। हर्षित डोंट माइंड, बट आपका समय अभी है। आप अपनी जगह ले लीजिए और आपको एक और अवसर मिलेगा फिर से आने के लिए। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू। मनोप्रीत सिंह जी, कमाल कर दिया आपने। धन्यवाद सर। हम इतने साल से ये खेल रहे हैं, शायद पहली बार ये हुआ है कि जो खिलाड़ी जल्दी 5 खेला उसने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया अरे वाह। और इधर वाले ने एक भी जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। तो देवी सुनो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं इस दौर के पहले खिलाड़ी मानवप्रीत या मनवप्रीत। मानवप्रीत सर। मानवप्रीत। मानवप्रीत सिंह जी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और ये डिप्टी जनरल मैनेजर एक बैंक में है। हर बार जब भी कोई कंटेस्टेंट आता है हम यही पूछते हैं कैसा लग रहा है और अरे कैसे सर। होगा आपका, कैसे लगा आपको, क्योंकि आज पहला दिन है, 25 साल हो गए इसको और हम ऐसे ही जानना चाहेंगे आपसे मनप्रीत जी। सर एक तो 25 साल अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट होती है कि सिल्वर जुबली चल रही है। और दूसरा क्या सर, अभी तक मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर भी आ गया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचा, फिर जल्दी 5 में भी आ गया। और जब से आपने बताया ना सर कि मैं पहला कंटेस्टेंट हूँ जिसने 5 सही जवाब दिए जी, हैं, जी, जी। तो तब से तो एकदम ही यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर दिया ये चीज। तो देवी सजो, एक छोटी सी सूचना आपको बता दें। हॉट सीट पर बैठने की जो तमन्ना हो वो भले ही एक खिलाड़ी की हो, लेकिन उस तमन्ना को लक्ष्य तक पहुंचाने में साथ निभाते हैं खिलाड़ी के अपने, उनके कंपेनियंस। इसलिए कंपेनियंस को अपने दिल में और इस मंच पर हमने एक विशेष स्थान दिया है, सिंहासन 25। तो हमारे कंटेस्टेंट का परिवार इनके भरोसे का साथी है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट जो है इन्हें दी जाएगी जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। ये देखिए भेंट आपको मिल गई। तालियां बज जाएं इनके लिए। मानव जी, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि केबीसी का सामान्य जो खेल है अक्सर पहले सवाल से शुरू होता था। क्योंकि इन्होंने जल्दी 5 खेल लिया है, इसलिए इनका ये खेल जो है ये 6ठे प्रश्न से अब शुरू होगा। वाह सर। 6ठे प्रश्न से बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे पहले पड़ाव पर जो कि आता है 10वें प्रश्न पर और पहुंच जाएंगे 16वें प्रश्न पर जो है 7 को। यानी हॉट सीट पर बैठते ही पहला सही जवाब इन्हें जिताएगा पूरे 50,000 रुपए। अब चलते हैं लाइफलाइंस की ओर। 3 लाइफलाइन है यहाँ पर। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन जिसका हमने जिक्र किया था वो है संकेत सूचक। प्रश्न 6 से 15 तक देवियों सज्जनों किसी एक प्रश्न में इसका उपयोग किया जा सकता है और आपको भी बता रहे हैं। इसकी बाकी जानकारी मैं आपको जब समय आएगा तब बताऊंगा। और हाँ, इनको बता दें हम कि यहाँ से यदि ये 25 लाख रुपए जीत कर जाते हैं तो इन्हें मिलेगी हीरो वीडा ई वूटर। अरे वाह सर, ग्रेट। और सुनिए, अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये अपने लिए मारुति सुजुकी की 3 गाड़ियों में से किसी भी एक गाड़ी को आप चुन सकते हैं। अरे वाह। Alright, देवी सज्जनों, let's play कौन बनेगा करोड़पति। मनोज जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद जी। ओके, पहला प्रश्न जैसे कि हमने बताया था आपको, 6ठा प्रश्न आएगा क्योंकि 5 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया। 6ठा प्रश्न 50,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा मसाला फूल के सूखे स्टिग्मा से प्राप्त होता है? Which of these spices is obtained from the dried stigmas of a flower? ऑप्शन देखिए। ए सिनेमन यानी दालचीनी, बी नटमेग,
जायफल, सी ब्लैक पेपर काली मिर्च या डी केसर सैफरन? Which of these spices is obtained from dried stigmas of a flower? Cinnamon, दालचीनी तो है नहीं, काली नटमेग मिर्च, यानी कि जायफल, जायफल, सी काली मिर्च, डी केसर। सर डी होना चाहिए सर। डी? सैफरन। ओके, लगा दें इस पे ताला। जी प्लीज। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। सैफरन एकदम सही जवाब है। वो सैफरन में स्टिग्मा जो होते हैं वो फूल के अंदर होते हैं, उसमें से निकाल के उसका ये केसर बनता है। और केसर बहुत ही शुद्ध माना जाता है, दूध वगैरह में सब जगह आजकल तो केसर पड़ने लग काफी गया। कीमती है सर। हैं जी? काफी कीमती है। हाँ, practice- कीमती भी है। हाँ, इंडिया में पहचान है, कश्मीर में होता है सर जी काफी। जी, और कश्मीर में मिलता है सर, बहुत बढ़िया केसर। सबसे ज्यादा। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया और देखिए लाखों की बात शुरू हो गई। सर ये जल्दी होगी अभी। काफी जल्दी मतलब। 7वां प्रश्न, तैयार हो जाइए। 1 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या स्टेम, STEM, स्टेम नामक शिक्षा अवधारणा के पूर्ण रूप का हिस्सा नहीं है? Which of these does not feature in the expansion of the education concept termed STEM, STEM, STEM? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A साइंस, B मार्केटिंग, C इंजीनियरिंग, D मैथमेटिक्स। सर ये बड़ा इजी लग रहा है बट अभी कंफ्यूज हो रखा हूँ मैं बड़े बुरे तरीके से। सर ये लाइफलाइन लूंगा मैं। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, टिक टिक जी। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, और आप में से जितने भी विद्वान हैं इसका उत्तर दीजिए और सही उत्तर दीजिएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। बी मार्केटिंग को सबसे ज्यादा दिया है। आपको देखिए ग्राफ 66% मिला है। ए को मिला है 30, सी को 1 और डी को 3%। क्या कीजिएगा? मार्केटिंग ही लग रहा था सर। ऑडियंस के साथ जाऊंगा। जाएंगे ऑडियंस के हाँ, साथ? ओके, audience बोलिए के क्या करें? लॉक कर दीजिए। बी को, बी मार्केटिंग को कह रहे हैं। ताला लगा जाए। ताली पहले ही बज गई है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन ऑडियंस, थैंक यू। स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई। ऑलराइट मनोहर जी, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। अब आ गया आपके सामने 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य देखिए 2 लाख रुपए हो गया। 2 लाख। कितनी जल्दी जो है लाखों में बात चल पड़ी। 8वां प्रश्न आपके सामने, 2 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। G7 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2025 किस जगह ने आयोजित किया था? Which place hosted the G7 Leaders Summit of 2025? And your options ये रहे आपके सामने। A. Champagne, France, B. Tuscany, Italy, C. Kananaskis, Canada या D. Black Forest, Germany? सर ये G7 अभी हाल ही में हुआ था। आप ऑप्शन लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी है सर इसका, कानानास्किस कनाडा। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। 2 लाख रुपए जीत लिया आपने। कानानास्किस अल्बर्टा प्रोविंस ऑफ कनाडा में है, एक रिजॉर्ट एरिया है ये। और G7 सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये G7। सर वेल प्लेड। पंजाबी हूँ, कनाडा को तो चप्पा चप्पा जानता कनाडा हूँ। के अंदर। तैयार हो जाइए। यह है 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। 3 लाख। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2017 में प्रकाशित रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा के शीर्षक में किस जानवर का उल्लेख है? What animal appears in the name of Ruskin Bond's autobiography published in the year 2017?
और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए फॉक्स, बी लायन, सी एलिफेंट, डी मंकी। सर रस्किन बॉन्ड जो हैं बड़े फेमस ऑथर हैं इंग्लिश जी के, और मैं देहरादून पोस्टेड रहा हूँ उस टाइम। ये लंडौर में रहते हैं सर ये। तो हर संडे मैं ट्राई करता था कि इनसे मुलाकात हो सके, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई। और लेकिन इनकी किताब पढ़ के इनकी मुलाकात होने के बराबर ही लगता है सर, जो इनकी किताब ओह, लिखी है। तो सर इसमें कृपया आप ऑप्शन जो है इसमें फॉक्स आएगा सर, ऑप्शन ए को लॉक कर दें। ए ऑप्शन ए पे कह रहे हैं मानव जी लॉक करने के लिए फॉक्स इज द राइट आंसर। वेल डन। 3 लाख रुपए जीत ले आपने मानव जी। धन्यवाद सर। पुस्तक का शीर्षक है लोन फॉक्स डांसिंग Lone Fox माई ऑटोबायोग्राफी। वो उनकी आत्मकथा है ये, माई लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में 3-20 पर आकर के ये 3-20 अटक जाता था, लेकिन इस बार हमारे केबीसी के जो चैनल के मालिक हैं उन्होंने कहा अब की बार इसको 5 लाख कर देंगे। पूरा सर छप्पर फाड़ के दिया है, मतलब हाँ, जैसे बिल्कुल। बोलते हैं ना एकदम खुला होके, पंजाबी की तरह ही दिया है सर। हाँ, ये बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा पेचीदा होता है ये जगह, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती होती है तो बहुत गहरी गिरावट हो जाती है। 25,000 रुपया गलती मत कीजिएगा, बहुत ही सोच समझ कर आप खेल रहे हैं, आगे भी इसी तरह खेलिए। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद यदि श्री यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात के लिए इस पद पर कौन थे? आफ्टर द डिवीजन ऑफ बॉम्बे स्टेट, इफ श्री यशवंतराव चव्हाण took over as CM of Maharashtra, who was it for Gujarat? Options: A श्री मोरारजी देसाई, B श्री घनश्याम भाई ओझा, C श्री बाबू भाई पटेल, या D डॉक्टर जीवराज मेहता। सर बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र बने थे, ये मेरे को ध्यान में है। और लग भी रहा है मेरे को कि मोरारजी देसाई इसमें संकेत सूचक लाइफलाइन लूंगा। संकेत सूचक था, शांत हो जाइए, लाइफलाइन ले रहे हैं। संकेत सूचक, कमेटी महाशय इसको अंकित कर दिया जाए कि ये एक नई लाइफलाइन को हमने अब की बार डाला है। कबीर जी इनको एक हिंट तो दे देते हैं। He was the dean of King Edward Memorial Hospital. वो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन थे। किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल, बहुत ही KEM प्रख्यात हॉस्पिटल है मुंबई का, वो डीन थे उसके। श्री मोरारजी देसाई, श्री घनश्याम भाई ओझा, श्री बाबू भाई पटेल, डॉक्टर जीवराज मेहता। सर डॉक्टर जीवराज मेहता। डी पे कह रहे था लगाने के लिए, हिंट काम कर गया, बिल्कुल, वेल डन। 5 लाख रुपए जीत ले आपने, और यहां पर एक चेक आता है 5 लाख रुपयों का। ताली बजती रहे इनके लिए। अजीत 5 लाख का चेक आ गया, सिक्योर। डॉक्टर जीवराज मेहता 1960 से 1963 तक, 1963 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और प्रशासक थे, और उन्होंने गांधी जी को भी चिकित्सा परामर्श दिया था। ओके। डॉक्टर जीवराज मेहता, 5 लाख जीत ले आपने मानव जी, क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयां था। थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ेंगे खेल में। समय आ गया है सुपर संदूक का। इसके बारे में आपने देखा होगा पिछले साल। 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड के अंदर, और आपको उत्तर देना होगा जल्दी जल्दी। हर सही जवाब के लिए इनको मिलेंगे 10,000 रुपए, और 10 के 10 सही हो गए 1 लाख रुपए।
लेकिन अगर आपने केवल 5 और उससे ज्यादा सही उत्तर दिए तो वो पैसा आपका बैंक में तो जमा हो ही जाएगा, और उसके एवज में अगर आप चाहें तो आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकते हैं। और अब आप बताइए, हम अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में? सर अंग्रेजी में पढ़ते अंग्रेजी में पढ़ें, ठीक है, ओके। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मनप्रीत सिंह जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। दिलीप चित्रा एंड विश्वास पाटिल आर साहित्य अकेडमी रेसिपिएंट्स। मराठी। मराठी इज राइट। नेक्स्ट, which of these has a similar meaning to होशियार? चतुर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, which of these is not an amphibian? Frog, toad, tiger. टाइगर। Tiger, right. Next, pollen is produced by which of these? Insects. Plants. Plants is right. Next, the complex of which of these religious sites is in Mumbai has a Qawwal Khana? Mount हाजी अली दरगाह। बिल्कुल सही जवाब। Next, which company was formed by Adolf? एडिडास। Correct answer. Who among these scored 100 against Pakistan in the 2025 Champion Trophy? Pass. Rohit Sharma, pass. Next question. What is 12 multiplied by 11? 132। 132 is right. Next. Which of these is the southernmost? Bhubaneswar, Bhopal, Lucknow, Jaipur? भोपाल। Wrong. Next. Kim Jong-il. North Korea, sir. North Korea is the right answer. Next question. Who among these scored 100 against Pakistan in 2025 Champion Trophy? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल? शुभमन गिल। गलत। समय समाप्त हो गया। भाई साहब, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। जहां आप गलत हो गए वो बताता हूं। शुभमन गिल नहीं सर, विराट कोहली। विराट कोहली ने। शुभमन गिल तो अभी कमाल दिखा रहे हैं विलायत में। ये था। और दूसरा था विच इज द सदर्न मोस्ट? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। भोपाल तो ऊपर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जयपुर भी राजस्थान में, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश। भुवनेश्वर। कोई बात नहीं, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। और अभी जाना है सर भुवनेश्वर थोड़ी देर में। तो ये 80,000 जो आपने जीता है, इसे हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। सर ये है यूपीआई। पहले क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, स्कैन हो गया, अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, पिन डालना है 4 डिजिट का, 1 2 3 4 डिजिट का पिन डाल दिया, सबमिट किया और पहुंच गया। भाई साहब, आपके अकाउंट में पहुंच गया 80,000 रुपये। ये पैसे जमा रखें या आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन जीवित कीजिए। लाइफलाइन, ओके। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को एक बार जीवित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल आपकी जीवित हो गई। तो अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है, ऑडियंस पोल और 50-50। ये है 7.5 लाख रुपए। 11th क्वेश्चन, 7,50,000। 2 लाइफलाइन बची हैं, बहुत ही होशियारी से खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 7,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में सही है? Which of the following statements is true about the Indian women's cricket team? A. Commonwealth Games gold medalist. B. Asian Games gold medalist. C. T20 World Cup winner. या D. ODI World Cup winner. आपके पास समय है। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, एशियाई खेलों में स्वर्ण, T20 विश्व कप विजेता या 1 दिवसीय विश्व कप विजेता। महिला क्रिकेट टीम के बारे में क्या इनमें से 4 सही है? व्हाट इज करेक्ट? सर ये हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है, वुमेन क्रिकेट टीम इंडिया की, ये वर्ल्ड कप फाइनल में तो पहुंची है सर, ये मेरे को ध्यान में है। मैंने देखा भी था और उस टाइम हारी भी थी। और पंजाब से ही इनके जो कप्तान थे उस टाइम, हरमनप्रीत कौर। और ओडीआई वर्ल्ड कप विनर तो नहीं है ये, आई बिलीव के अभी जो लेटेस्ट है। और सर बाकी एशियन गेम्स, ओडीआई में तो हारे थे वर्ल्ड कप में। T20 हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन गेम एशिया में ही खेलेंगे, कॉमनवेल्थ सारे ब्रिटिश कंट्रीज खेलेंगे, तो क्रिकेट सारे वही खेलते हैं ब्रिटिश कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यही सारे मेनली खेलते हैं। तो
वो भी वही वर्ल्ड कप में भी उन्हें कंपटीशन दे गई। और T20 में सर अब ध्यान में नहीं है जीते हैं या नहीं जीते, और एशियन गेम्स में बड़ा कंफर्टेबली ये जीत सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर इंडियन विमेन टीम का वहाँ पे क्रिकेट का है शियर्ड में गोल्ड या नहीं। तो सोच लीजिए, आपके पास दो लाइफलाइन फ्यूजन है सर काफी, ये है तो ऑडियंस पोल है, 50-50 है। तो सर जो लाइफलाइन मैंने जीवित की है सर, ऑडियंस पोल, ओके, वो लेना चाहेंगे? वो लेना चाहूंगा Alright. सर। कमरू जी, मानव जी ने कहा है कि वो अपनी जो जीवित की हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ऑडियंस आपके सामने, जो लोग क्रिकेट के महारथी हैं और खिलाड़ी रहे हैं, वो गाइड कीजिए मानव जी को और जिताइए। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया 56%, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। ए को है 40, सी को है 1, डी को है 3%। क्या करना चाहेंगे जी? सर बी को लॉक कर। बी को जाएंगे? ऑलराइट, तय कर ले इन्होंने कि जनता के साथ जाएंगे। बी को ताला लगाया जाए। वो आंख मूंद रहा है कि कहीं गलत ना हो जाए। हाथ हटाइए नीचे। बिल्कुल सही जवाब। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। शायद आपका ध्यान उधर जा भी रहा था, और आपने जिस तरह से अनुमान लगाया मानव जी, वो बिल्कुल सही था। इसी तरह हम बाकी जितने कंटेस्टेंट्स हैं, हम आपसे कहना चाहेंगे, सोच समझ करके, सोच लीजिए, और मन ही मन में एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वो था, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं था, ये हो सकता है क्योंकि इस तरह से आप सही जा रहे थे, लेकिन कहीं आपके मन में डाउट था, आपने डाउट क्लियर कर लिया। 7.5 लाख रुपए हो गए भाई साहब आपके। बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये एक आपको हम चित्र दिखाएंगे, उसी के ऊपर ये आधार है ये प्रश्न। अपोलो 17 अंतरिक्ष यान से ली गई इस प्रसिद्ध तस्वीर का नाम क्या है? What is the name of this iconic photo taken from the Apollo 17 spacecraft? Can we see the picture, please? अब आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं। ए, अर्थराइज, बी, पेल ब्लू डॉट, सी, द ब्लू मार्बल, डी, द डे द अर्थ स्माइल्ड। अर्थराइज, पेल ब्लू डॉट, द ब्लू मार्बल, द डे द अर्थ स्माइल्ड। 12,50,000 रुपए। समय आपके पास, एक लाइफलाइन। सर ये अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट है, ये तो लिखा ही हुआ है, अमेरिका ने, नासा ने छोड़ा होगा, ये भी क्लियर है। और वो फोटो में भी अफ्रीका, मेडागास्कर और एंटार्क्टिका और सऊदी अरेबिया नजर आ रहा है। तो अर्थराइज तो सर जापान से होनी चाहिए, मतलब जो बोलते हैं कि, मेरे को पता नहीं है इसका, बट आई एम जस्ट इस तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि अर्थराइज तो जापान को बोलते हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन है। तो अर्थराइज तो नहीं सर इसका हो सकता। पेल ब्लू डॉट, पेल मेरे को ब्लू तो नहीं नजर आ रहा है इसमें सर, पेल ब्लू डॉट भी नहीं हो सकता। ब्लू मार्बल मेरे को लग रहा है, और स्माइली वगैरह ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं पे बन रही हो तो उस तरीके से नाम रखा हो इसका। सर 50-50 लेंगे जी जी। कैमरा माशा अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 लेना चाह रहे हैं। मानव जी, इसको अंकित कर दिया जाए। जैसा कि आपको बताया था, दो जो गलत इसमें ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। सी, द ब्लू मार्बल, डी, द डे द अर्थ स्माइल्ड। ये दोनों बचे। सर ये दोनों का ही डाउट था। सर मार्बल बचपन में खेलते भी थे,
हाँ, वो तो ऐसा ही होता था सर। सर रिस्क लूंगा ब्लू मार्बल। ब्लू मार्बल तय कर लिया आपने? हाँ। सोच विचार के बाद, लाइफ लाइन लेने के बाद मानव जी कह रहे हैं सी द ब्लू मार्बल, उसके ऊपर ताला लगा जाए। ये मार्बल आप कह रहे थे खेलते हैं आप, बचपन में खेलते थे सर। तो उसका ताल्लुक इसके साथ कैसे? सर वो भी सेम इसी टाइप की होती है ना, वो गोली जो गोटी? इसमें कहीं आपको स्माइल नजर नहीं आ रहा है? स्माइल नहीं नजर आया सर। हरसिमरन जी, वो तो स्माइल ही करती आपको नहीं लग रहा कि क्या है स्माइल? नहीं, सर मार्बल ज्यादा लग रहा है। मार्बल ज्यादा लग रहा है। यस सर। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सही जवाब। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड, वेल प्लेड, क्या बात है। ये फोटो जो है ये 1972 में ली गई थी, जब अपोलो 17 अंतरिक्ष यान चांद की ओर जा रहा था, और ये संपूर्ण पृथ्वी के पहले फोटोज में से एक था ओके। जो किसी मनुष्य ने लिया था। इस फोटो से एनवायरनमेंट मूवमेंट को बहुत ही सहायता मिली, क्योंकि हम अंतरिक्ष से ग्रह को देख सकते हैं और हमें एहसास हुआ कि यही हमारा घर है और ये पूरे ब्रह्मांड की तुलना में कितना छोटा है, कितना छोटा है पूरे ब्रह्मांड में। और पता नहीं, आजकल तो बहुत सारा आविष्कार निकल रहा है। देखने में सर आप जाएंगे तो ये एकदम पिन ड्रॉप की तरह दिखता है ये जो धरती है हमारी। और सर मैं तो ये भी देख के रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉट भी मार्बल खेलते होंगे। जी जी जी, ओके। मान्यवर, तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। और 13वां प्रश्न डालने से पहले एक छोटी सी सूचना और है देवियों सज्जनों। देखिए, अगर ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगे तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी, अरे वाह सर। अगर आपने ये अगला पड़ाव पार कर लिया तो। अब आपके सामने ये चुनौती आ गई है, 13वां प्रश्न है और ये है 25 लाख का। अब मानो जी आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है और न हो आपको ज्ञान इस उत्तर का, आप क्विट कर सकते हैं और 12.5 लाख आप जीत सकते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2025) में विश्वनाथ कार्तिकेय कौन सी उपलब्धि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने? In the year 2025, Vishwanath Karthikey became the youngest Indian to accomplish what feat? Options रखता हूं आपके सामने। A. Swim the English Channel. B. Circumnavigate the globe. C. Climb the 7 summits. D. Reach the North Pole. इंग्लिश चैनल तैरना, विश्व की परिक्रमा करना, 7 शिखरों पर चढ़ना या उत्तरी ध्रुव तक पहुंचना। सर ये मैंने पढ़ा है और अब ये लग रहा है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। 25 लाख का सवाल है, पढ़ा तो है। और मेरी तरह ये भी मेरे को लग रहा है विश्वनाथ जी भी घूमते रहते हैं और मैं अभी इंडिया में ज्यादा घूम रहा हूँ। इन्होंने सर मेरे ख्याल से क्लाइम द 7 समिट्स किए हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी चोटियां हैं टॉलेस्ट, वो इन्होंने क्लाइम किए हैं सर, सभी कंटिनेंट्स की, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका, एशिया, इस टाइप से। और अगर जहाँ तक मेरे को ध्यान में, इफ आई एम श्योर के ऑप्शन सी होना चाहिए सर इसका, क्लाइम द 7 समिट्स। लॉक कर दो सर। पूरी काम कथा कहने के बाद अब कह रहे हैं सी, क्लाइम द 7 समिट्स। इस पे ताला लगाया जाए। सर, जहां हमारा प्रोमो चलता है ना अब की बार का,
वो क्या था कि जहां अकल है वहां अकड़ है। सर आप में अकड़ बहुत है, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। 7 समिट्स वो हैं जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। 7 summits: एवरेस्ट इन एशिया, किलिमंजारो इन अफ्रीका, देनाली इन नॉर्थ अमेरिका, एकोनकागुआ ये साउथ अमेरिका में है, और एल्ब्रुस है यूरोप में, कोशिशको ये ऑस्ट्रेलिया में है, और विंसन मैसिफ एंटार्क्टिका में। जो विश्वनाथ कार्तिकेय ने उपलब्धि पाई तो वो केवल, सुनकर आश्चर्य होगा, 16 वर्ष के थे। ओनली 16 years old जब ये 7 summits को उन्होंने पाया। इंस्पिरेशन है सर ऐसे लोगों को। बहुत जबरदस्त, जी हाँ। ओके माना जी, बहुत सुंदर खेले हैं आप, और अब आ गए आप 50 लाख पे। ये प्रश्न और अगला प्रश्न 1 करोड़। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए स्क्रीन पर ये रहा आपके। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना काव्य संग्रह पूर्वी किस दक्षिण अमेरिकी लेखिका को समर्पित किया था? To which South American author did Rabindranath Tagore dedicate his poetry collection पूर्वी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गैब्रिएला मिस्ट्रेल, बी विक्टोरिया ओकैम्पो, सी Maria Luisa Bombal, D. Teresa de la Parra। सर गुरुदेव बोलते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी को, और अभी पहले भारतीय भी थे या पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल भी मिला था लिटरेचर में, गीतांजलि के लिए। ये समर्पित किया था उन्होंने किसी एक दक्षिण अमेरिकी लेखिका के नाम। दक्षिण अमेरिका के सर 1-2 ऑथर तो ध्यान में है मेरे को। ये भी लग रहा है मेरे को जैसे गैब्रिएला मिस्ट्राल है, पता नहीं है वो गैब्रियल गार्सिया मार्केज है उनके ऑथर दक्षिण अमेरिका के, उसकी वजह से गैब्रिएला मिस्ट्राल लग रहा है, या एक्चुअल में मिस्ट्राल लग रहा है सर मेरे को, बट सीधा 25 से 5 या 25। सही उत्तर देंगे 50 लाख। यहां गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख पे। समय है आपके पास, सोच लीजिए। क्विट करूंगा सर। नहीं आ रहा? श्योर नहीं हूं, मेरे को लग रहा है गैब्रियल है। पच्चीस से 5। कुछ भी हो सकता है चारों में, श्योर तो हूं नहीं मैं। टेरेसा डी ला पारा है नहीं, मारिया लुइसा बोम्बाल, Which South American author क्विट कर रहा हूँ सर। क्विट करेंगे? क्विट कर रहा हूँ। अंतिम निर्णय आपका? अंतिम।
स्वीकार करते हैं हम आपका निर्णय और अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। देवी संजो और कबीर जी 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और ये 25 लाख रुपए आपको हम ट्रांसफर कर देंगे। योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और यहाँ पर आपका नाम आ गया मानवप्रीत सिंह जी, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर हम फंड ट्रांसफर भरेंगे। 50 लिखने जा रहा था मैं 25 1 2 3 4 5 ठीक है, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया भाई साहब 25 लाख रुपए आपके अकाउंट। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये योनो ऐप है इसके द्वारा। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप पहले कंटेस्टेंट हैं आज के इस नए सीजन में। सिल्वर ही अमाउंट लेके और गए सिंगल सर, भी है। 25। तो अब जाने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर किसी को एक को आपको गेस करना होता तो आप किसे करते, सर, वो क्योंकि इसका सही उत्तर बताना है। गैब्रिएला ही लग रहा है। ओके, गैब्रिएला। ए गैब्रिएला मिस्टेल कह रहे हैं, ये इसको ताल लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है विक्टोरिया ओकैम्पो। बढ़िया रहा सर, साजी बच गए तुसी। बच गए जी। हाँ। विक्टोरिया ओकैम्पो एक अर्जेंटीनियन फेमिनिस्ट लेखिका थी राइट। और रविंद्रनाथ टैगोर की वो मित्र थी। टैगोर उन्हें विजोया बुलाते थे। तो देव संजो एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट? ये एक और भेंट आपके लिए। मजा आ गया सर। तो आपने देखा कि मानवप्रीत सिंह जी यहाँ से 25 लाख रुपए जीत करके हमारे पहले खिलाड़ी थी आज, और उनको हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और तालियां बज जाएं उनके लिए। अब हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जैसे कि आपको मालूम है, आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे उत्तर से शुरू करते हुए इन शहरों को घड़ी की दिशा में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट, अरेंज दीज सिटीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी दिल्ली, फिर आता है सी कोलकाता, फिर आता है बी चेन्नई और अंत में ए मुंबई। डी सी बी ए में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है ये रहे उनके नाम। अरे केवल 1 2 3 4 5 लोगों ने। और जो टॉप 2 थे वो कौन थे? कशिश सिंगल और आशुतोष कुमार पांडे। सर प्रणाम प्रणाम। आशुतोष जी बधाई, और कशिश आपका बहुत सुंदर नाम है आपका, थैंक यू सर। कशिश। हाँ, है कि नहीं अच्छा नाम? यस। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। पहले हम लेडीज फर्स्ट। कशिश जी, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं अभी एमएससी मैथमेटिक्स कर रही हूँ। आपको देख के लगता नहीं कि आप मैथमेटिक्स सीखना चाहेंगी। मैथमेटिक्स क्यों चुना आपने? इतना भयंकर सब्जेक्ट होता है। सर वही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। ओह गॉश, ऑलराइट, ध्यान में रहेगा हमारी ये। और आशुतोष जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश में बलिया से आता हूं और अभी आगरा में पोस्टेड हूं एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वाह, सही लोग आ गए हैं आज। जल्दी 5 कहते हैं, लेट्स प्ले जल्दी 5। कशिश जी और आदर्श जी, जल्दी 5 शुरू होता है अब। पोलराइड आमतौर पर किस प्रकार? कैमरा। चलिए, आशुतोष ने पहले दबाया। कैमरा चित्र दिखाता है सर। हाँ जी, चित्र दिखाता है पोलराइड। हाँ चित्र बिल्कुल सही जवाब है, 1 पॉइंट जीत गए आप। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न, एंजैक दिवस इनमें से किस देश में एक स्मरण चिन्ह है? ए अल्बानिया, बी न्यूजीलैंड, सी फिजी, डी मलेशिया।
न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत लिया है कशिश ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। एशियाई शेर किस राज्य का राजकीय पशु है? गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। वेल डन, 2 पॉइंट्स। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी नदी दक्कन पठार की एक प्रमुख नदी है? ए गोदावरी, बी गोदावरी। करेक्ट इज द राइट आंसर। आशुतोष जी चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बियॉन्ड अ बाउंड्री इनमें से किस खेल पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है? ए फुट क्रिकेट। क्रिकेट इज द राइट आंसर। वो 4 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या 19वीं सदी में चीन में हुए एक युद्ध का नाम है? ए ओपियम, बी नाइलॉन, सी कॉफी, डी ओपियम वॉर। इज द राइट वन। 2 पॉइंट्स। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये रहा। रैपिड आई मूवमेंट या REM चरण किसका एक भाग है? ए व्यायाम, बी पाचन, सी सर एक्सरसाइज। व्यायाम। व्यायाम यस सर। नहीं, व्यायाम गलत, ब्रीदिंग। रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है। एक्चुअल आंसर है स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे किस मौसम में मनाया जाता है? ए गर्मी, बी सर्दी, सी पतझड़। सर ऑस्ट्रेलिया में जो कि दिसंबर में गर्मी होती है सर। गर्मी इज द राइट आंसर। वाह, 3 पॉइंट हो गए आपके और आप 4 पॉइंट पे चल रही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यूनेस्को विश्व प्रश्न पढ़ने से पहले ही आ गया। यूनेस्को विश्व, हाँ तो बोलिए क्या है सर? सर खजुराहो टेम्पल है। टेम्पल्स इज द राइट आंसर। अब दोनों बराबरी पे चल रहे हैं 4-4 पॉइंट पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ होली से संबंधित है? ए भेलपुरी, बी पास्ता, सी गुजिया। गुजिया। गुजिया इज द राइट। ओह, नेवर माइंड कशिश, यू प्लेड वेरी वेल। कम यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। थैंक यू। आइए साहब इधर आ जाइए। आशुतोष जी प्रणाम करता हूँ आपको। धन्यवाद सर। और गुजिया याद आ गई होली के जमाने में। वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको आशुतोष जी। अब जल्दी से हम, और समय समाप्त हो गया आज। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे आपके साथ कल। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अजय थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।